हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। जो फेज़ 1 की तैयारी कर रहे हैं, फेज़ 1 की तैयारी कैसी चल रही होगी, जो फेज़ 2 की उनकी फेज़ 2 की तैयारी चल रही होगी। आपके काफ़ी सारे मैसेज थे, मैंने ग्रुप में भी देखा था, टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें ये बार-बार सभी लोग का मैसेज कर रहे थे कि इनकी जो जीडी की तैयारी है वो करवाई जाए। तो यार देखो, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि पूरी प्रॉपर तैयारी करवाई जाए तो यार उसके लिए बहुत सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं। और बाकी देखो, उस पे भी हम ट्राई कर रहे हैं। अगर आगे का सिस्टम सब कुछ सही रहा तो फेज़ 2 की तैयारी जो है उसको मैं करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो यार देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं फेज़ 2 की तैयारी करवा सकता हूँ, ठीक है। वो भी यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। और पहले बता दूँ, जितनी भी चीज़ें इसमें आने वाली है सारी फ्री होंगी, कोई भी चीज़ कहीं भी पेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना। हाँ, एक तरीका था मेरे पास जिसके थ्रू फेज़ 2 की तैयारी मैं आपको करवा सकता था। ये मैंने पहले भी सोचा था, लेकिन सचिन ने फिर बाद में मुझे बताया कि आप लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि फेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करें, और बहुत सारे आपके डाउट थे कि देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि फेज़ 2 की तैयारी के लिए उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एसआरटी, ठीक है, और जीडी। ये दो हो गए अलग, और एक पीएफटी जो है वो अलग हो गया। पीएफटी की तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी होगी। हाँ, मैं आपको आगे के वीडियोस में ये बता दूंगा कि आपको रनिंग कैसे करनी चाहिए। डे वाइज आपको मैं पूरा प्लान दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप फेज़ 2 की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो डे वाइज प्लान में ये रहेगा कि कब आपको रेस्ट करनी है, कब आपको ड्रिल करनी है, एबीसी एक्सरसाइज जो होती हैं वो करनी है, स्लो फास्ट करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कब ऐसा हो सकता है कि आप टाइमिंग लगा के रनिंग करें, कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा। कब लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए। देखो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग, जैसे स्ट्रेंथ की आपको प्रॉब्लम है तो सबसे आप स्ट्रेंथ पे वर्क करो, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ की अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि 1600 मीटर रनिंग आप डेली करें। अगर आपको 1600 मीटर करनी है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो इन पर भी बात करेंगे। अगर मैं ऑनलाइन बात करूं कि ऑनलाइन किस तरीके से किन चीज़ों की तैयारी की जा सकती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एसआरटी में क्या है, आगे चलकर अभी नहीं, क्योंकि एसआरटी में अगर आपने पहले आपको माइंडसेट चेंज करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनके आपको आंसर चेक करने हैं। तो कुछ टाइम बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे भी करा दूँ, और ऐसा ही रहा तो फिर ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ये मैंने बता दिया है एसआरटी के लिए। अब मेन जो होता है वो ग्रुप डिस्कशन होता है। देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आप कोचिंग्स के बारे में, कोचिंग्स के वीडियोस देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी बता दी जाती हैं, ग्रुप डिस्कशन बहुत टफ होता है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन और एसएसबी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो जिस चीज़ की आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं वो अधिकतर एसएसबी की होती हैं। एनडीए या सीडीएस की जो तैयारी करते हैं, एफकेट वगैरह, तो उन्होंने देखा होगा उसमें एसएसबी होता है, 5 दिन चलता है, ठीक है। तो वो एसएसबी जो है वो उस लेवल का है, वो भाई अलग है। वो डायरेक्ट ऑफिसर रैंक है, आप समझ सकते हैं ना कि फाइटर पायलट बना रहा है वो। तो वो चीज़ अलग है यार। और बाकी एयरफोर्स की जो तैयारी है वो अलग है। एयरफोर्स में क्या है, अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ। देखो, हिंदी मीडियम से बात करूँ यार, मैं खुद था, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम तैयारी करने वाले लड़के के अंदर अलग से डर रहता है कि मैं इंग्लिश कैसे, अपनी इंग्लिश कैसे अच्छी करूँ, इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो सारी चीज़ें देखो, कंप्लीट चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको बता दूँ। अब जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो देखो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले पेपर रीड करना शुरू करो, बुक रीडिंग करना शुरू करो, अपना जो प्रोनाउंसिएशन है इस पे वर्क करो, ठीक है। इससे और उसके बाद तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कोर्स, जिसमें आप स्पीकिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता था, एक तरीके से मैं आपको इस तरीके से फेज़ 2 की प्रिपरेशन करवाना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। हो सकेगा आगे करवाऊंगा। उसका सिस्टम ये रहेगा कि 1 मिनट का या 2 मिनट का लगभग मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 1 मिनट उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। कि अपने फेस पे, जैसे फेस एक्सप्रेशंस करके जो वीडियोस होते हैं वो रहेंगे। उसके बाद 1 मिनट की क्लिप चलेगी, जो
आप एयरफोर्स जो जीडी में देते हैं वहाँ पर 1 मिनट की क्लिप चलती है, सेम उसी तरीके से 1 मिनट की क्लिप चलेगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स बाकी सारी चीज़ें आपको अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप एयरफोर्स का फेज 2 देते हैं जीडी में आपको 2 सीट मिलती है, एक रफ सीट एक फेयर सीट, ठीक है। फिर रफ सीट में क्या करना होता है कि 1 मिनट के अंदर जो क्लिप चली है उसी को क्लिप को चलते चलते ही आपको उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करना होता है। फिर उसी पे बेस्ड 10 मिनट के अंदर आपको एक स्टोरी बनानी होती है। मतलब स्टोरी नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो ठीक उसी टाइप से मतलब एक ऐसा मैं सिस्टम बनाना चाहता था कि जिसमें सिस्टम के मतलब एक वीडियो की, जैसे मैंने मान लो मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट किया, आपको एक टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक के बारे में आप चाहें तो कमेंट में लिख दें, या फिर आप जो मतलब टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और उसमें अब कोशिश ये करना कि 10 मिनट के अंदर ही आपको लिखना है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स जितनी सारी चीज़ें होती है कंप्लीट उसमें लिख देना। इससे क्या है, जो रफ सीट और फेयर सीट में आपको लिखना है वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, इंग्लिश के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कैसे? जैसे आप कंटिन्यू 20 दिन 30 दिन ये चीज़ कर लेते हैं, 30 क्या, अभी तो काफ़ी टाइम है, 40-50 दिन भी आप आराम से इसको अगर कर लेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है इंग्लिश में वो डेवलप होने लगेगी यहाँ से। उसके बाद मैं सोच रहा था कि कॉल जो होती है, मतलब कॉल के थ्रू आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन करवाना। लेकिन देखो, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। जैसे मैं और सचिन केवल 2 लोग चाहें तो इसको कंडक्ट नहीं करा सकते, इसके लिए और भी लोगों की आवश्यकता होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे पास पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। और पर्सनल मैसेज चाहे मेरे पास कर देना, सचिन के पास कर देना, किसी के पास भी कर देना, ठीक है। पर्सनल मैसेज मुझे ये कंफर्म हो जाएगा इससे कौन कौन है जो उसमें पार्टिसिपेट साथ में करना चाहता है। काफ़ी सारे लोग वो होने चाहिए जो इसको लीड कर सकें। क्योंकि देखो यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सचिन भी एक स्टूडेंट है, तो हम लोग पास इतना टाइम नहीं है डेली कि आकर जीडी करवाएं। हाँ, प्रेजेंट डेली रहेंगे हम लोग, लेकिन हाँ उसमें यह है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो लीड करे। जैसे डेली अलग अलग लोग लीड करेंगे तो किसी एक के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं पड़ेगा। मैंने आके टॉपिक बता दिया आपको, आपने जो मतलब थ्योरी उसकी लिखनी थी आपने वो सेंड कर दिया। यहाँ से क्या है, जीडी की आधी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। मेन चीज़ जो और इसके बाद जो बचती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन। आपको ग्रुप डिस्कशन इसमें करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना, ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट चीज़ें अगर हम चाहें तो उसमें कर सकते हैं। अब इसके लिए हो सकेगा तो फिर देखेंगे, जैसे आप लोगों के रिव्यू रहता है तो अगर आप कहेंगे तो एक अलग टेलीग्राम चैनल बना देंगे जिसमें अदर जो और भी लोग हैं जो फेज़ 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी या यूपीएसआई उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो। इसलिए अगर आप कहेंगे तो उसके लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उसके थ्रू भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट चीज़ें थी। लेकिन हाँ, मेरे पास पर्सनल मैसेज आप लोग जरूर कर दीजिएगा, खास करके इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि 7-8 लोग मेरे पास मैसेज कर देते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि किसी दिन मतलब एक दिन करके एक लोगों को उसका चार्ज दे दिया जाएगा, वो पूरा हैंडल करेगा। हाँ, हम लोग भी रहेंगे उसमें, लेकिन क्या है कि एक इंसान पूरा कवर नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। इस तरीके से डे बाय डे अलग अलग लोगों को टास्क मिलेगा। इससे क्या है कि जो आपके अंदर जो स्किल्स है ना वो डेवलप होंगी। जैसे मतलब अगर आप मतलब इसमें जैसे मान लीजिए कि आज जीडी है और जीडी आपका कंडक्ट कराया गया, एक प्रॉपर टाइम होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आप जैसे उसको लीड करेंगे ना, तो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो यहीं से आती हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में ये भी इन्वॉल्व होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। ये वीडियो में जानना से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जो मैंने चीज़ें बताई इस पर अगर आप लोग एग्री हो तो मेरे पर मैसेज ज़रूर करना। अगर मेरे पास 9 से 10 लोगों का पर्सनल मैसेज आ जाता है कि वो लोग मेरे साथ इसको करवाने में रेडी हैं, तो इसको हम ज़रूर आगे चल के स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके डाउट रहते थे। तो मैंने सोचा सबसे बड़ा जो डाउट था यही। और इसमें मैं खास करके एक चीज़ आपको बता दूँ, इस तरीके से अगर आप 30 दिन या 20 दिन भी कर लेते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो भी लड़का इसको कॉन्टीन्यूटी के साथ करेगा वो फेज़ 2 आराम से क्वालिफाई कर लेगा, केवल अपने पीएफटी पे वर्क कर ले। क्योंकि जीडी से यहाँ से और एसआरटी से कोई भी बाहर नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यार सीधी बात है, स्टार्टिंग में तो मैं जानता हूँ सभी करेंगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे इनके जो स्टूडेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे ये कम होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि जब भी आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा है तो ये चीज़ याद कर लेना कि यूनिफॉर्म जो है ना एयरफोर्स की वो देख लेना बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक और वीडियो लाऊंगा उसमें डिटेल्स पूरी चीज़ें बता दूंगा। ये इसलिए था कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे पास मैसेज कर देना, क्योंकि जो कंडक्ट होगा जीडी उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो जो लोग भी
करना चाहे मेरे साथ तो मैसेज कर देना, बाकी जो भी है कमेंट में बता देना। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें आती रहती है, जो भी अपडेट होती है उसमें बता दिया जाता है। तो उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर गोल्डन टाइम विद आदर्श सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर रिव्यू बताना जैसा जो कुछ है वो पर्सनल मैसेज करना। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।